सभी को जय मसीह। फिर से जुड़ने के लिए पिछले दिनों पर एग्जाम होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया और आज हम लोग गिनती की पुस्तक 16वीं अध्याय तक आ चुके हैं। गिनती की पुस्तक 16वीं अध्याय और 17वीं अध्याय से हमारी आरंभ करना है। तो गिनती की पुस्तक 16वीं अध्याय तक हम आ गए हैं और 16वीं अध्याय पे मैंने कहा था कि हम लोग कोरह और उनकी साथियों की चुनौती के साथ अब हमें आगे बढ़ना है करके। ठीक है, तो कौरव और उनके साथियों के द्वारा हुआ चुनौती के बारे में मैंने आप लोगों के लिख लेकर आया हूं। कौरव और दो लोग और हैं, दातान और अबीराम। उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा को चुनौती दिया था और उसके नतीजा, मूसा और हारून को चुनौती दिया तो उसका नतीजा क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसराइल के 250 250 नेताओं ने मूसा और हारून को चुनौती दी। वे उसके सम्मान की स्थिति से ईर्ष्या करते थे। यानी मूसा आदर के, एक सम्मान के, एक योग्य पद पर था, लीडरशिप, नेतृत्व पे था और उस स्थिति पर नहीं तो उसकी उस ऊंचाई पर जो वो इसराइल के ऊपर हाथ रखता है, नहीं तो इसराइल के ऊपर उसका जो जो आदर है उसके और देखते हुए, उस स्थान को देखते हुए ये लोग मोहित थे और जिससे ये लोग ईर्ष्या हुए, जिससे इनको ईर्ष्या हुआ। विद्रोह का नेतृत्व कोरह जो कहाती गोत्र में से है, कहाती गोत्र में से है। अब कहाती गोत्र कौन सा है? लेवी में ही 3 विभाग है और उसमें से एक है कोहात, नहीं तो कहात। ठीक है, और उसमें से है ये कोरह और फिर दातान और अबीराम ने किया गया। मूसा ने प्रस्तावित किया कि वे सभी यहोवा के सामने उपस्थित हो और उससे निर्णय लेने दे कि कौन है अगुआ, कौन इसराइल को चलाना है, कौन इसराइल का नेता रहना है। ये परमेश्वर चुनौती देने के लिए मूसा ने कहा। तो मूसा ने बोला कि तुम लोग एक काम करो, मेरे परमेश्वर के सम्मुख आओ, यहोवा के सम्मुख आओ, यहोवा को एक निर्णय लेने के लिए देने के लिए कहा। पर दातान और अबीराम ने यहोवा के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और मूसा पर उन्हें वादा किए गए देश में ले जाने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। बैठक उनके बिना आगे बढ़ी। यहोवा ने इसराइल की सारी मंडली के सामने अपना तेज प्रकट किया और उन सबको नाश करने की धमकी दी। अब दातान और अबीराम से और कोरह से भी कहा गया था कि यहोवा के सन्मुख आने के लिए। दातान और अबीराम ने उसको माना नहीं। उन्होंने बोला कि हम नहीं आएंगे और उसने दोष ऊपर से देने लगा कि मूसा हमको उस देश की ओर, जिस देश की ओर वादा किया था उस देश की ओर लेकर नहीं जा रहे। अब आप लोगों को याद होगा पिछले क्लासेस पर हमने पढ़ा था कि इसराइल लोगों को उस वादा किया हुआ देश पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनका जो अविश्वास था। 12 बेदियां गए थे उस इसराइल की देश, कनान की देश देखने के लिए। 12 बेदियां देखने के बाद जब वो लोग वापस आए, 10 बेदियों ने दिया हुआ जो संदेश है, जो समाचार था, और उस गलत समाचार पे सारे इस्राएल लोग विश्वास करने के नाते, उनके अविश्वास के नाते क्या नतीजा बनते हैं? परमेश्वर ने कहा अब इनमें से कोई भी लोग उस देश की ओर नहीं जाएंगे। सिर्फ 2 लोग, कौन 2 लोग? यहोशू और कालेब, जो सच्चाई के लिए रुका। सिर्फ उन्हीं को छोड़कर और किसी को हम उस देश की ओर नहीं लेकर जाएंगे। अब ये लोग इसके ऊपर, मूसा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो हमें दूसरा उस देश की ओर लेकर नहीं जा रहा करके, और वो परमेश्वर के सामने आने के लिए विफल करते हैं। और हम आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, जब मूसा ने विनती की तो परमेश्वर ने मंडली को निर्देश दिया कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं से हट जाए ताकि वे उन विद्रोहियों के साथ मर ना जाए। जब मंडली पीछे हट गई तब भूमि चमत्कार से खुल गई और कोरह, दातान और अबीराम को निगल गई। अब देखिए, परमेश्वर का दास मूसा ने कहा था, मूसा ने उनके सामने कहा था, अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, अगर परमेश्वर ने तुम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगुआ के समान मुझे चुना है, तो ये कोरह, दातान और अबीराम के कुटुंब नीत परिवार वो उस प्रकार मरेंगे जिस प्रकार आज तक कोई मनुष्य ने नहीं देखा। इतना कहने के बाद मूसा एक और शब्द आगे को कहा। अगर आप लोग 16वीं और 17वीं अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर आप लोगों को भी वो पाएंगे। मूसा ने कहा कि पृथ्वी खुल जाए और इनको हड़प ले।
उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार मूसा ने बोला। पृथ्वी खुला गया, कोरह, दातान, अबीराम और उनके तंबू सब कुछ एक साथ पाताल की ओर गया। और उसको हम देखते हैं, हम अगली स्लाइड पे देखते हैं, अन्य 250 विद्रोहियों को आग से नष्ट कर दिया गया। लोगों ने मूसा और हारून को विद्रोहियों की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया, इसलिए परमेश्वर ने लोगों पर एक विपत्ति ला दी। अब इतना सब होने के बाद 250 लोग और भी बाहर थे जो मूसा और इनके विरुद्ध खड़े, मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े थे, और उन लोगों के ऊपर भी परमेश्वर ने आग भेजकर भस्म कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो लोग सब भटक गए, इस्राएल के लोग सब भटक गए, और वो लोग इस हारून और मूसा के विरुद्ध बोलने लगे कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे नेतृत्व की सबूत लेकर आने की वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं, हमारे भाई लोग मर रहे हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा, परमेश्वर उनके ऊपर भी विपत्ति लेकर आया। मूसा ने फौरन हारून को मंडली के लिए प्रायश्चित करने का निर्देश दिया। जैसे ही हारून जीवित और मरे हुओं के बीच में खड़ा था, विपत्ति बंद हो गया, लेकिन 14,700 से अधिक की मृत्यु हुई। अब जैसे ही एक बहुत बड़ी विपत्ति लोगों के बीच पर आया, जब हारून और मूसा के विरुद्ध लोग भटक गए, परमेश्वर उनके ऊपर विपत्ति भेजा। अब उसमें से लोग मर रहा है। मूसा ने हारून से कहा, जल्द से जल्द इन लोगों के लिए प्रायश्चित करो परमेश्वर के सम्मुख। जब उसने किया, वो विपत्ति तो रुक गया, और उसके बीच पर, उसके दौरान 14,700 लोगों की मृत्यु हो चुका। तो हम यहाँ पे कुछ बातों को देख सकते हैं। परमेश्वर के दास के विरुद्ध खड़े होने वाले लोग, पर परमेश्वर का दास का व्यवहार को देख पा रहे हो। कोरह और दातान और उन लोगों को मार डालने के विषय पर हम देखते हैं, मूसा ने खुद कहा, मूसा के खुद के शब्दों से निकला हुआ शब्द हम देख सकते हैं, अगर मुझे परमेश्वर ने चुना गया है तो उनका मृत्यु दूसरे लोगों के समान नहीं होगा, वो सब मूसा ने कहा। पर जब लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी आफत और विपत्ति आया, ये लोग मेरे विरुद्ध बोला है, ये लोगों ने मेरे विरुद्ध बात उठाया है, शब्द उठाया है, ये सोचते हुए मूसा नहीं ठहरा। मूसा वहां पर लोगों के लिए प्रायश्चित कर रहा है, नहीं तो मूसा किस प्रकार इस विपत्ति को रोक सकता है, ये था मूसा का चिंता। जब हम 17वीं अध्याय पर आते हैं, अब परमेश्वर कहते हैं, कोरह ने हारून के अधिकार को भी चुनौती किया, सिर्फ मूसा के अधिकार को नहीं, हारून के अधिकार को भी चुनौती किया था। हारून क्या है? हारून उस इस्राएल लोगों का महायाजक था, ठीक है, प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट था, ठीक है। कोरह ने हारून के अधिकार को चुनौती दिया। 17वीं अध्याय पर परमेश्वर ने हारून की प्रधानता दिखलाने प्रत्येक गोत्र के प्रधान से कहा गया कि वो अपना नाम अपनी लाठी पर लिखे और हारून की लाठी समेत यहोवा के सम्मुख रखे। दूसरे दिन हारून की लाठी में फूल और बादाम लगे। यह एक स्पष्ट संकेत था कि वो पुजारी बनने के लिए परमेश्वर की पसंद था। मूसा को इस विनाशकारी विद्रोह की याद के लिए वाचा के संदूक में हारून की छड़ी को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि संदूक के अंदर, संदूक कहां पे है? पवित्र से पवित्र जगह पे रखा गया। संदूक के अंदर वो एक बक्सा समान है, एक बॉक्स समान है। उसके अंदर क्या क्या है? अभी उसके अंदर 10 आज्ञाओं का जो पट्टी लगा हुआ, जो टैबलेट है, जो पत्थर पे लिखा हुआ 10 आज्ञा है, वो उसके अंदर रखा है। और अभी हारून का अधिकार को समझाने वाला, हारून को अधिकार जब लोगों ने चुनौती दिया, नहीं तो कोरह ने चुनौती दिया, परमेश्वर ने 12 गोत्र के प्रधानियों को बुलाया और उनके लाठी को उनसे मंगवाया। उनका नाम, हर एक व्यक्ति का नाम उस लाठी पे लिखा हुआ था और परमेश्वर के सन्मुख उसको रखा गया। अगले दिन परमेश्वर ने प्रत्येक रूप से उनको समझाया गया कि मैंने चुना हुआ व्यक्ति है, मेरे लिए नियुक्त किया गया हुआ व्यक्ति है हारून। उसको समझा दिया गया और उसको समझाने के बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, उसकी लाठी को सुरक्षित उस बक्से के अंदर, हम लोग बक्से कहते हैं, मैं आपको समझ पे आने के लिए कहता हूं, उसको संदूक कहते हैं, आर्क ऑफ द कवेनेंट, ठीक है, आर्क ऑफ द कवेनेंट। और उस संदूक के अंदर रख दिया गया, ठीक है। अभी संदूक के अंदर हारून का लाठी भी है और साथ ही साथ 10 आज्ञाओं को भी रखा गया है। तो हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे
18वें अध्याय पे जब हम आते हैं, लेवियों और याजकों के कर्तव्यों के बारे में फिर से उल्लेखन किया है। तो 16वीं और 17वीं अध्याय के अंदर मूसा और हारून के अधिकार पर लोगों ने चुनौती दिया था। इससे पहले भी मूसा के अधिकार पे चुनौती दिया था। शायद आप लोगों को याद होगा, मूसा का भाई हारून और मूसा की बहन मिरियाम ने उसको चुनौती दिया था। और वहां पे मिरियाम की और परमेश्वर ने क्या भेजा, एक कुष्ठ रोग वो हुआ, और 7 दिन तक वो लोग अपने तंबू को हिला तक नहीं सकता, क्योंकि उसको क्वारंटाइन पे भेजा हुआ था मिरियाम को, क्योंकि मूसा ने प्रार्थना किया और वो चुनकाई हुआ, उसके बाद उसको क्वारंटाइन पे रहना पड़ा। ठीक है, वो सब बातों को हमने देख लिया था। और अभी कोरा, अभी अभिदान, दातान, ये सारे लोगों ने मूसा और हारून को भी चुनौती दिया। और उसके बाद 18वीं अध्याय पे आते परमेश्वर ने लेवी लोगों को और याजक लोगों को कर्तव्य दिया। 18वीं अध्याय पे ज्यादा कर्तव्यों के बारे में मैं नहीं बताना चाहता, पर एक बात मैं बताने के लिए चाहता हूँ। उन चुनौती देने वाले लोगों में से सबसे आगे प्रधान व्यक्ति कोरह था। और कोरह का गोत्र क्या था? कोरह का गोत्र भी लेवी गोत्र था। लेवी में ही वो कोहात ग्रुप में था, नहीं तो कोहात गोत्र में से था। कोहात गोत्र को एक कर्तव्य परमेश्वर ने दे रखा है। गर्शोन को एक कर्तव्य दे रखा है, मेराराइट्स को एक कर्तव्य दे रखा है। ये 3 गोत्र है लेवी गोत्र का। और इन सब लोगों की कर्तव्य उनको करना है। याजक पद का नहीं तो हारून का कर्तव्यों को करने के लिए ये लोग इतना तड़पने की जरूरत नहीं है। 18वें अध्याय के अंदर परमेश्वर यही स्पष्ट करते हैं, जो लेवी लोगों को करना है वो लेवी लोग करना है। यानी याजक को छोड़कर, हारून को छोड़कर बाकी जो लेवी लोग है, कोहात हो गया, गर्शोन हो गया, मेराराइट्स हो गया, इनको जो कर्तव्य करना है तुम वो करो। याजक को जो कर्तव्य करना है वो उसको करने दो। तुम लोग इसके अंदर ईर्ष्या और भेदभाव को, ठीक है, वो 18वीं अध्याय पे हम देखते हैं। और अगले हम 19वीं अध्याय पे हम देखते हैं दैनिक शुद्धिकरण। अब दैनिक शुद्धिकरण या प्रतिदिन की शुद्धिकरण की जरूरत है। दैनिक मलिनता की शुद्धिकरण के लिए एक लाल बछिया चुनी जानी थी और उसे छावनी के बाहर जलाना था और रात को बचाना था। अब दैनिक शुद्धिकरण की जरूरत क्या है आप लोग जानते हैं। प्रतिदिन की पापों से, गलतियों से उसके शुद्धिकरण का भी जरूरत था। उसके बीच में लोगों के साथ परमेश्वर पवित्र है, पवित्र परमेश्वर के सम्मुख ठहरने की योग्यता को परमेश्वर यहाँ पे समझाते हैं। अब उस शुद्धिकरण कैसे होते हैं यहाँ पे उसके बारे में बताते हैं। एक लाल बछिया को लेना है और उसे छावनी के बाहर उसको जलाना है और उसको, उसके राख को, एशेस, उसके राख को बचाना चाहिए। और जिस किसी को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता होगी उस पर जल में मिलाई गई राख का छिड़काव किया जाएगा। जो कोई किसी लाश को या कब्र को छुआता वह औपचारिक रूप से अशुद्ध था और राख से शुद्ध किया जाना था। अब देखिए, अशुद्धिकरण, परमेश्वर ने बहुत सारे अशुद्धिकरण की बातों को बताया था कि तुम लोग एक मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति को छुएंगे, नहीं तो अन्य किसी लोगों को छुएंगे तो अशुद्धिकरण हो सकता है। खास करके नासिर के बारे में जो हमने पढ़ा था, नासिर की मन्नत मांगने वाले लोगों के बारे में हमने पढ़ा था कि मृत्यु पाया हुआ व्यक्तियों को नहीं छूना, और ऐसे सारे बातों को पढ़ा था। तो उनको दैनिक जीवन पर बहुत सारे अशुद्धिकरण हो सकता है उनके जीवन पर, और उसके शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर ने कहा कि एक बच्चिया को, लाल बच्चिया को छावनी के बाहर जलाना चाहिए और उसके राख को रख लिया जाना चाहिए। और जिस किसी को शुद्धिकरण की जरूरत है उस राख के साथ जल या पानी मिलाकर उसको छिड़कना है, जिसको शुद्धिकरण की जरूरत है। ठीक है, हम आगे आते हैं। तो 18वीं अध्याय के अंदर हमने देखा कि लेवी और याजक लोगों को, लेवी लोगों की कर्तव्य क्या है, याजक लोगों की कर्तव्य क्या है, इन दोनों के बीच में परमेश्वर ने अंतर करके इनको दिया कि लेवी लोगों को जो करना है वो उनको करने दो, याजक को जो करना है वो उनको करने दो। इन दोनों पर एक अंतर है, इन दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। 19वीं अध्याय पर हमने देखा शुद्धिकरण की जरूरत, प्रतिदिन की शुद्धिकरण, दैनिक जीवन की शुद्धिकरण, और उस दैनिक जीवन की शुद्धिकरण के लिए लोगों को क्या करना है।
ठीक है, कैसे छिड़काव के साथ शुद्धिकरण पा सकते हैं, इसके बारे में हम 19वीं अध्याय पे देखते हैं। और अब 20वीं अध्याय पे हम आ जाते हैं और हम नेक्स्ट स्लाइड पे 20वीं अध्याय को देखते हैं। और 20वीं अध्याय के अंदर तीन बातों को हम देखते हैं। 20वीं अध्याय पे मिरियाम की मृत्यु को हम देखते हैं। ठीक है, मिरियम कौन है? मिरियम मूसा की बहन है। ठीक है, मिरियम की मृत्यु को हम देखते हैं। मूसा ने चट्टान को मारते हुए हम देखते हैं। तो मिरियम की मृत्यु होने के बाद मूसा के पास लोग आए और लोगों ने कहा कि हमको पानी चाहिए, हम प्यासे हैं। जब मूसा की ओर ये लोग आए तो मूसा परमेश्वर के सम्मुख गया। तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा और हारून से तुम लोग एक चट्टान की ओर जाना, उस चट्टान से कहना, बोलना कि पानी देने के लिए, और वो पानी देगा, जल देगा। पर मूसा ने एक काम किया, मूसा और हारून भी थे इसमें। ठीक है, मूसा और हारून दोनों शामिल है। आप लोग 20वीं अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्ट से लिखा भी है। तो मूसा और हारून इन दोनों, ये लोग दोनों शामिल है। ये दोनों लोग गए और इन्होंने क्या किया, चट्टान को परमेश्वर ने क्या कहा था, बोलने के लिए, कहने के लिए। पर ये लोग कहा नहीं। कि मूसा ने क्या किया, मूसा ने अपनी लाठी लेकर मारा, जिस प्रकार उसने पहले किया था। आप लोगों को याद होगा, पहले जब लोगों ने पानी मांगा था, परमेश्वर ने कहा कि तुम वहां पे मारने के लिए, चट्टान पे मारने के लिए, और पानी पाएगा करके। और मूसा यहाँ पर उसी प्रकार फिर से करते हैं। शायद आप लोग या मैं भी ये सोचता था, ये तो एक छोटा सा भूल है, पहले भी उसने वही किया तो उसको उसने दोहराया, इसमें क्या है? पर वहां पे लिखा है, तूने मुझे संग किया, नहीं तो डाउट किया, जिसके वजह से मूसा का एक बहुत बड़ा स्वप्न वहां पे टूट जाते हैं। परमेश्वर ने कहा, जिस वजह से तू कनान देश की ओर, वायदा किया हुआ देश की ओर इन लोगों को लेकर नहीं जाएंगे। स्पष्ट रीति से 20वें अध्याय पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मूसा, इन लोगों के नेता बनते हुए, अगुआ बनते हुए, इन लोगों को तू वादा किया हुआ देश की ओर नहीं लेकर जा सकते। हारून ने और मूसा ने किया हुआ गलती था, जहां पे परमेश्वर ने बोला बोलने के लिए, उस चट्टान से कहो वो पानी देगा, वहां पर वो लोग लाठी लेकर मारने के नतीजा हम देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा के पाप को दिखाया और कहा कि तुम उस देश की ओर नहीं जाएंगे। और उसी अध्याय के अंदर हारून की मृत्यु के बारे में हम देखते हैं। हारून की मृत्यु के बारे में भी हम 20वीं अध्याय पे देखते हैं। और हारून के जो वस्त्र है वो उतार कर मूसा ने उसके बेटे को दिया, और बेटा उसका अगला पीढ़ी का याजक, नहीं तो उसका अगली पीढ़ी से याजक बनकर आते हुए हम देखते हैं। तो 20वीं अध्याय के अंदर मिर्याम की मृत्यु, मूसा और हारून ने किया वो गलती, पाप, उस चट्टान से बोलने के लिए कहा पर उन्होंने माना, और हारून मर जाते हैं, उसके बारे में भी हम देखते हैं। और हारून के बाद अगली पीढ़ी से जो याचक बनकर आते हैं, उसके बारे में भी हम 20वीं अध्याय के अंदर देखते हैं। ठीक है, हम अगला स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं आराद का राजा, आराद का कनानी राजा से युद्ध इन इसराइल लोगों को, युद्ध ये इसराइल लोग करते हैं। ठीक है, तो अब तक हारून मर चुका है। तब आराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे बेदिया आए थे, उस उसी मार्ग से अब इसराइली आ रहे हैं, इसराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इसराइलियों ने यहोवा से ये कहकर मन्नत मांगी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इसराइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर लिया। सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। तो आराद का कनानी राजा से इनका युद्ध होता है, और इनका युद्ध के दौरान ये लोग पहली बार हार जाते हैं। इनके बहुत सारे लोगों को वो लोग बंदी बना के लेकर जाते हैं। और अब वो लोग प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर हमको एक विजय दे दो और हम इनको सत्यानाश करेंगे। परमेश्वर ने उस प्रकार किया। और हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, वो लोगों ने परमेश्वर को जिस प्रकार वायदा किया था उन्होंने उसी प्रकार किया। और फिर हम देखते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए ये क्यों ले आए हैं,
ये उनका सवाल अब मूसा से फिर से उठाते हैं, क्योंकि इनको रोटी और पानी नहीं मिला। इतना बड़ा युद्ध होने के बाद अब ये लोग फिर से मूसा और मूसा से सवाल उठाते हैं, तुम लोग हमको यहाँ पे लेकर क्यों आए? क्योंकि इनको रोटी और पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये लोग सवाल उठाते हैं। यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, ठीक है, और बहुत से इस्राएली मर गए। अब परमेश्वर का अगला विपत्ति इन लोगों के बीच में आ रहा है। ये लोगों ने जब ऐसे बातें उठाई, परमेश्वर की दास के विरुद्ध बातें उठाई, बहुत तेज वाले सर्प को उनके बीच पर भेजे, और उस सर्प के द्वारा ये लोग बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तब मूसा क्या करते हैं? मूसा क्या करते हैं हम देखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। ये 21वीं अध्याय, गिनती की पुस्तक 21वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वे जीवित बचेंगे। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खंभे में लटकाया। तब सांप से डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वो जीवित बच गया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना घट रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। वी कैन गो, या थैंक यू। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा घटना घट रहा है। ये लोगों के बीच में सांप आया, बहुत विष वाले सांप आए और लोग मरने लगे। अब जो लोगों ने मूसा के विरुद्ध बात किया, वही लोग मूसा के पास आके कहते हैं कि हमने पाप किया मूसा, यहोवा के और तेरे विरुद्ध पाप। मूसा क्या करते हैं? मूसा से परमेश्वर ने बोला कि एक पीतल का सांप को बनवाकर खंभे पर लटका दिया जाए, जो कोई उस खंभे की ओर देखेंगे वो बच जाएंगे। और ऐसे वो विपत्ति उनके बीच में से हटा करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम अगली स्लाइड पे आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे। इसराइल ने एमोरियों के राजा सीहोन से अपने देश से होकर जाने की आज्ञा मांगी। अब इन सारी घटना के बाद 21वीं अध्याय के अंदर अगला एक घटना हो रहा है कि इसराइल एमोरिया का राजा से वहां से होते हुए उनका रास्ता आगे की ओर जाने के लिए चाहते थे, पर एमोरिया का राजा ने उनको इनकार किया। इसराइल ने एमोरिया से लड़ा और उन्हें भी पराजित किया। तो अभी एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। आप लोग गिनती की पुस्तक पर, मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि गिनती का पुस्तक 38 साल का इतिहास है। 38 साल का इतिहास है। तो जल्द से जल्द एक एक पन्ना हम जब बदलते हैं, हमको लगेगा कल परसों करके ऐसे हो रहा है, पर वर्षों का अंतर हो सकता है, या हफ्ते का अंतर हो सकता है, महीने का अंतर हो सकता है। इन सब के बारे में हम नहीं जानते, तो भी आप लोग समझना 21वीं अध्याय के अंदर ही बहुत सारी घटना दे रखा है। तो एक एक घटना कर हमको समझाते हैं उनके बीच में क्या हुआ है। तो अब इसराइली लोग एमोरिया के बीच में से होते हुए वो लोग जाना चाहता था, पर वहां पर वो राजा उनको रोकते हैं, जिसका नतीजा हम देखते हैं, इसराइल उनसे लड़ते हैं और उनको भी पराजित करते हुए हम देखते हैं, ठीक है। तो 21वीं अध्याय के अंदर इतना सारा घटना हो रहा है। अब अगले स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखने वाले हैं 22वीं अध्याय से 24वीं अध्याय तक। 22वीं अध्याय से 24वीं अध्याय तक शायद आपको सुपरिचित दो नामों को हम देखने वाले हैं, बिलाम और बालाक। शायद सुना होगा बिलाम और बालाक के बारे में। बिलाम और बालाक, बालाक से शुरू करता हूं। बालाक मोवाब का राजा था, ठीक है। बालाक जो है वो मोवाब का राजा था, और ये इस्राएल लोगों के आने के समाचार सुना। और जब उन्होंने सुना कि ये राजा ने, मोवाब का राजा ने सुना कि अमोरिया का राजा को किस प्रकार इन लोगों ने हराया, इस बालाक ने जब सुना कि अमोरिया का राजा को इस इस्राएल लोगों ने किस प्रकार हराया, इसने मोवाब के राजा के साथ मिलते हुए एक परमेश्वर का दास बालाम करके, जिसको हम इंग्लिश में बालाम कहते हैं, हिंदी में बिलाम कहते हैं, उसको बुलाया। उसको बुला कर कहा, तू एक काम करना है,
इस्राएल के विरुद्ध तुझे शाप का शब्द बोलना है, और तुझे बोलना है कि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ये वाणी है, इस्राएल को शाप दिया, ये तुझे बोलना है। बहुत आसान है। बिलाम परमेश्वर का दास कहलाते हैं, ये इस लोगों के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हुआ। और जैसे ही बिलाम आ रहे थे, बिलाम जब इस बारात से मिलने के लिए आ रहे थे, उस रास्ते पे ही परमेश्वर के दूत को खड़ा किया। एंजल परमेश्वर की दूत को खड़ा किया, और ये एक गधा के ऊपर बैठ के आ रहा था। ये गधा आगे नहीं बढ़ रहा, गधा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा, इसको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये जब देख रहा है, बिलाम जब देख रहा है, ये परमेश्वर का दास जब देख रहा है, रास्ता पूरा साफ है, रास्ते के आगे कुछ नहीं, पर ये गधा बढ़ ही नहीं रहा। गधा को बार बार मारते हैं, और फिर अंत पर हम देखते हैं ये गधा मुड़कर इस बिलाम से ही बात करते हैं। जानवर बात करना संभव है, हमारे लिए असंभव है, पर एक अद्भुत वहां पर होता है। पर आप लोग समझ रहा है यहाँ पे गधा कौन है, आगे दूध है। दूध को परमेश्वर का दास बिलाम नहीं देख पा रहे, पर गधा देख पा रहा है। तो वास्तव रीति पर वहां पे गधा कौन था? वहां पे फिर परमेश्वर ने उसको आदेश दिया कि तुमको आगे नहीं बढ़ना करके, और वो गया बालाक के पास गया। वो बालाक को भी प्रसन्न करना चाहता था, तो वो हर बार इस्राएल को शाप करने के लिए जाता था, पर उसका नतीजा जो हम देखते हैं, वो इस्राएल लोगों को अनुग्रह करके वापस आ जाते हैं। हर बार बालाम जो है, बिलाम जो है, बालाक को प्रसन्न करने के लिए इन इस्राएल लोगों को इस्राएल लोगों को शाप देने के लिए जाता तो था, पर वो उसको अनुग्रह करके वापस आ जाते हैं। तो वो है बिलाम और बालाक की कहानी। 22वीं अध्याय से 24वीं अध्याय तक हम इस बिलाम और बालाक की कहानी को देखते हैं। और अब जब बिलाम मोवाब के राजा और बालाक एक साथ मिलते हुए उनको शाप देने के लिए बिलाम को बुलाया गया था। पर इसके दौरान एक और बात होते हैं 25वीं अध्याय पे। 25वीं अध्याय पे इस्राएली लोग मोवाब पर अपने तंबुओं को, नहीं तो मोवाब के निकट उनके डेरे या तंबू को डाल रखा था। तब वे मोवाबी स्त्रियों के साथ अनौतिकत में लिप्त थे और अनेक देवताओं की पूजा की। उनकी स्त्रियों के साथ ये लोग मिल गए, मोवाबी स्त्रियों के साथ ये इस्राएली लोग मिल गए 25वीं अध्याय पर, और उनके देवताओं के साथ, नहीं तो उनके देवताओं से पूजा करने के लिए भी लगे। और इसके दौरान एक और बात हो रहा है, एक इस्राएली एक मिद्यानी स्त्री के साथ, मिद्यानी स्त्री को अपने डेरे में भी लेकर आया, जहां पे इस्राएल लोग रहते हैं, उस डेरे पे लेकर आया। और ये देखते हुए एलियाजर का पुत्र फिनेहास इस घृणित कार्य से क्रोधित हुआ और उन दोनों को बाला और मार डाल दिया। स्पीयर्ड एंड किल्ड, बाला और मार डाल दिया। अपने जोश के इनाम के तौर पर फिनेहास को हमेशा के लिए याजक का पद देने का वादा यहोवा ने किया। तो 25वीं अध्याय के अंदर हम देखते हैं, 25वीं अध्याय के अंदर मोआब की स्त्रियों के साथ इस्राएल का संग जुड़ना, सिर्फ जुड़ा ही नहीं, वो लोग उन लोगों के मूर्तियों को भी पूजा करने के लिए शुरू किया। इतना भी नहीं, उनके डेरे में मोआब की स्त्रियों को लेकर आना शुरू किया, जिसको देखते हुए इस व्यक्ति का नाम नहीं बोलना, फिनियास ने क्या किया, उसने उस व्यक्ति को बाला और मार डाल दिया, और उसके जोश के इनाम के तरफ से उसका याजक का पद परमेश्वर ने हमेशा के लिए कर दिया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आएंगे। हम इस अध्याय को और देखते हैं, 26वीं अध्याय की ओर जब आते हैं, हम जानते हैं गिनती की पुस्तक का नाम गिनती क्यों रखा गया है। उसका पहला अध्याय पे गिना गया हुआ जनगणना, और साथ ही साथ उसी समय पर मैंने बोला था कि पहले अध्याय पे ही नहीं जनगणना, दूसरा एक और जनगणना है, वो 26वीं अध्याय के अंदर है। ठीक है, तो 26वीं अध्याय पर आ गए हैं। 26वीं अध्याय के अंदर दूसरी जनगणना को हम देखते हैं। पहली वाले की तरफ इसमें 20 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुषों को शामिल करना था, जो लड़ सकते थे।
तो पहले जनगणना पे भी ऐसे ही था, 20 वर्ष के ऊपर के लोगों को शामिल करना था, इस पे भी ऐसे ही करना है। और इस पे कुल 6,01,730 लोगों की जनगणना हुई। अगर आप एक और बार क्लिक करेंगे वहां पे, हम स्लाइड पे देख सकते हैं, परमेश्वर ने हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं, परमेश्वर ने मूसा को कनान में भूमि के बंटवारे के विषय में भी निर्देश दिया। बड़ी जनजाति को भूमि का बड़ा भाग प्राप्त करना था और छोटी जनजाति को छोटा भाग प्राप्त करना था। लेवी पुरुष का भी यहाँ पे जनगणना होता है, ठीक है। तो और लेवी लोगों का, लेवी पुरुषों का भी जनगणना हुआ और वो कुछ 23,000 लोग था। तो 26वीं अध्याय के अंदर जनगणना होता है, पुरुष लोगों का जनगणना हुआ, 20 उम्र के अधिक वाले लोगों का, और उनका गिनती किया गया। और उसके बाद परमेश्वर ने आदेश दिया कि जो लोग नहीं तो बड़े बड़े गोत्रों को, बड़े बड़े देशों को नहीं तो ज्यादा जगह देना चाहिए, छोटा गोत्र को छोटा जगह देना चाहिए, यानी जनगणना के हिसाब से बड़ा, जनगणना के हिसाब से छोटा गोत्र, ऐसा, ठीक है। और लेवी लोगों का भी जनगणना हुआ। और उसके बाद 27वीं अध्याय पे जब हम आते हैं और लेवी लोगों को बताया गया कि उनको कोई देश नहीं मिला जाएंगे, उनका देश और आदर्श सब परमेश्वर है, परमेश्वर है उनका सब कुछ, उनको कोई देश तो नहीं मिला जाएंगे, पर लोगों को, लोग जो प्रदान करेंगे उसमें से उनको परमेश्वर के लिए लेकर आना था, परमेश्वर के लिए वेट रखना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे रोकेंगे, हम कल 27वीं अध्याय की ओर आएंगे। 27वीं अध्याय पर दो घटनाओं को हम देखेंगे, दोनों घटना मूसा के आगे रखा हुआ कुछ बातों को देखेंगे, मूसा के आगे हम दो बातों को देखेंगे, वो हम 27वीं अध्याय पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हम 27वीं अध्याय से हम कल जारी रखेंगे और अभी हम यहाँ पे रोकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम आज की सभा, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्यारे पिता परमेश्वर, आपने किया हुआ हर एक मदद, सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आभारी हैं। परमेश्वर आप महान है, आप कितना श्रेष्ठ है, और साथ ही साथ हम भयभीत है आपसे। जब लोग आपके विरुद्ध और आपके दास के विरुद्ध जब बात किया, आप कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियों की उनके बीच पर लेकर आया, कितने बड़ी जनजातियां मर बैठे करके हम देखते हैं, फिर भी वो लोग जब प्रार्थना किया उनके लिए लड़ते हुए हम देखते हैं। धन्यवाद देते हैं इतना श्रेष्ठ परमेश्वर को हमारे खुदा बनाने के लिए, पिता बनाने के लिए हमारे जीवन में सौभाग्य दिया। सारी आदर महिमा के लिए धन्यवाद। आज के सुबह के समय पर वचन सीखने के लिए आपने हमको सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, चढ़ाते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। तो सभी लोगों को जय मसीह की, परमेश्वर अनुग्रह करे। हम कल हम फिर से मिलेंगे।